हेलो डियर बटरफ्लाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक तो ये इतनी जो गर्मी पड़ रही है उसकी वजह से दिमाग मेरा और गर्म रहता है, और तुम लोगों को जो ये रिएक्शन मिल रहा है ना स्टोरी के एपिसोड्स पे, उससे तो और दिमाग गर्म हो रहा है। कसम से मैं इसका जो रिवेंज है ना वो फिर तो सीज़न 2 मतलब बेइंतहा स्टोरी में ले लूँगी। कैसे लूँगी वो तो मैं अंदाज़ा भी नहीं है इसका। पर जैसे मैंने ज़िंदगी चैनल की स्टार्टिंग में लिया था ना, मैं ले लूँगी गाइस, सच में ले लूँगी। आधे लोगों को तो पता ही नहीं है कि स्टोरी कहाँ आ रही है। लोग इबादत पे जा रहे हैं भाई सब्सक्राइब करने के लिए, मतलब इबादत को कर रहे हैं, ये गया भाड़ में। समझे तुम लोग? अरे भाई पोस्ट किस चीज़ की होती है? चिड़िया का नाम। मैं बार-बार कहती हूँ कि पोस्ट पे एक्टिव रहा करो, पोस्ट पे एक्टिव रहा करो। मैं वहाँ ज़िंदगी चैनल पे डेली पोस्ट डालती हूँ जाके, इस एपिसोड के तब लोग यहाँ आते हैं। हद है, ओके? तो बहुत सारी बातों को छोड़ते हुए आते हैं सीधे अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस एपिसोड जहाँ आपने सुना था, अब पूरे 1 साल बीत चुके थे। इन 1 सालों में ना ही पायल, अशोक और नानी ढूँढ पाए थे समारा अदिति को, और ना ही अनन्या ढूँढ पाई थी इन 1 सालों में समारा और अदिति को। उनकी ज़िंदगियाँ बहुत बदल चुकी थी। इधर अनन्या और दिया की भी ज़िंदगी बहुत बदल चुकी थी, और इधर समारा और अदिति की भी ज़िंदगी इन 1 सालों में काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी थी। चलो देखते हैं चलकर कितनी ज़िंदगी बदली है रोहित और सिंघानिया की। चलो चलते हैं। 1 साल बाद इधर जो कभी एक खोली हुआ करती थी वो आज एक घर बन चुका है। हाँ, घर ज़्यादा बड़ा तो नहीं था पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वो कहते हैं ना कि चीज़ भले थोड़ी हो पर अच्छी हो, वैसे ही समारा ने किया था। घर छोटा-सा ही था, एक बेडरूम था, एक लिविंग एरिया था बड़ा-सा, और एक बाथरूम और किचन था। पर काफ़ी अच्छी तरीके से लग्ज़री इंटीरियर से डिज़ाइन किया गया था। बहुत ही ज़्यादा सुंदर घर था। इधर उसी सुंदर घर में एक लग्ज़री सोफ़े पे एक लड़की बैठी हुई थी। उसकी नीली आँखें थीं और ये अदिति थी। उसी के सामने समारा खड़ी हुई थी। इधर समारा कहती है, अगर मैं दोस्तों के साथ बाहर घूम कर आऊँ ना, अगर मुझे खाना नहीं मिला ना, तब तुम्हारी खैर नहीं। अगर मैं बाहर से आई और बर्तन मुझे गंदे किचन में मिले ना, तब तो मैं तुम्हें ज़िंदा ही नहीं छोड़ूँगी। और अगर मेरे कपड़े धुले हुए प्रेस नहीं मिले, तो तुम्हारी तो खैर नहीं। इधर इतना कहते हुए वो जो समारा होती है वो अदिति की तरफ देख रही थी। इधर जो अदिति है वो समारा की तरफ देखते हुए कहती है, ऐसा कहाँ फ़किया ने? हाँ, अदिति, पता नहीं लोग कैसे अपनी बीवी से कह देते। देखो मेरी तो हिम्मत कभी नहीं होती है, मैं तो सारा काम करती हूँ, है ना? हाँ, हाँ, आप सारा काम करती हैं। समारा, इधर साइड झाड़ू मारिए ना। हाँ, यहाँ पे पूरा है। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे मारिए। और समारा ना थोड़ी-सी चाय भी बना के ले आना, अभी। मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है। हाँ, हाँ, मैं बना कर लाती हूँ ना। अ, पर उससे पहले झाड़ू मार लीजिएगा। हाँ, हाँ, मैं झाड़ू भी मार लूँगी। इतना कहते हुए जो समारा होती है वो झाड़ू मार रही थी, इधर जो अदिति है वो महारानियों की तरह सोफ़े पे बैठी हुई थी, बहुत ही प्यारी-सी साड़ी पहने हुए। अदिति कितनी खूबसूरत है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इधर जो समारा होती है पूरे घर में झाड़ू लगाती है। इधर जो समारा होती है वो झाड़ू लगाकर सीधे हाथ पैर धुलकर फिर बनाती है जाकर चाय। इधर वो थोड़ी देर बाद चाय बनाकर लाती है और रखती है टेबल पे, और खुद भी अदिति के पास सोफ़े पे बैठ जाती है। इधर अदिति कहती है, समारा, मेरा यहाँ पीने का मन नहीं है। तो कहाँ पीना है तुम्हें? समारा, मुझे आपके साथ ना रूम में पीना है चलकर। रूम में? वो क्यों? यहीं पे लिविंग एरिया में पीते हैं ना। अब रूम में लेकर जाऊँगी मैं चाय। क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? आप रूम में लेकर चाय आएँगी? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है, बट क्या बट? आपको प्रॉब्लम है मेरे साथ बेडरूम में चाय पीने से? नहीं तो, बिल्कुल नहीं। तो उठाइए ना चाय और आइए मेरे पीछे। इतना कहते हुए जो अदिति होती है वो सोफ़े से उठ जाती है। इधर जो समारा होती है वो टेबल पे से चाय उठाती है और अदिति के पीछे-पीछे जाने लगती है। इधर जो अदिति होती है वो आकर बैठ जाती है बेड पे। इधर जो समारा होती है वो बेड पर चाय रखती है। समारा, ज़रा एसी ऑन कीजिए ना। क्या? एसी ऑन करूँ? तुम्हारा दिमाग सही है अदिति?
हाँ, मेरा दिमाग सही है, आप एसी ऑन कीजिए और और क्या बेडरूम का दरवाज़ा भी लॉक कीजिए। पागल हो गया था? अभी अभी इवनिंग के 5 बज रहे मैडम और बेडरूम। दिमाग सही है आपका? बिल्कुल सही है मेरा। आप करेंगी या मैं खुद कर लूँ? नहीं, मैं कर दे रही हूँ। इतना कहते हुए जो समारा होती है वो बेडरूम को अंदर से लॉक करती है और आकर बैठती है बेड पे। इधर जैसे ही समारा बेड पे बैठी थी, जो अदिति होती है वो उठकर आती है समारा के पास और उसके गले में अपने हाथ डालते हुए कहती है, वैसे समारा, आज आप काम पे तो गई नहीं थी, आज आपकी छुट्टी थी कैफ़े से, तो क्यों ना शॉपिंग पे चलें? वैसे भी दिवाली है 2 दिन बाद। हाँ, मैं कहने वाली थी कि आज शॉपिंग पे चलते हैं ना? नहीं, आज नहीं, कल चलें? जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, हम लोग कल शॉपिंग पे चलते हैं। पर अदिति, उससे पहले तुम चाय पी लो, वरना चाय ठंडी हो जाएगी और फिर तुम मुझसे कहोगे कि जाइए समारा फिर से चाय बना के लाइए। इससे पहले चाय ठंडी हो जाए, तुम चाय पी लो। इधर जो अदिति होती है वो जो समारा के गर्दन में उसने हाथ डाले हुए थे वो अपने हाथ निकाल लेती है और कहती है, अच्छा, मैं आपसे बहुत ज़्यादा काम कराती हूँ? नहीं, ऐसा मैंने कब कहा कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा काम कराती हो? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। किसने कहा तुमसे? नहीं, कल एक पड़ोस वाली आंटी कह रही थी कि इसको कुछ आता नहीं है और ये बैठी रहती है और सारा काम आप करती हैं। झाड़ू, पोंछा, बर्तन और कपड़े सब आप करती हैं। वैसे कुछ गलत नहीं कहा था जिसने भी कहा। आपको लगता है मैं आपसे ज़्यादा काम कराती हूँ? नहीं, 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 मैंने ऐसा कब कहा? बिल्कुल नहीं। देखो, बर्तन तो मैं ही धुल लेती हूँ, झाड़ू-पोछा भी मैं ही कर लेती हूँ, कपड़े वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, वो मैं फैलाने जाती हूँ। तो जैसा लोग देखते हैं ना, वैसा उन्हें लगता है। बट तुम ना इस बात की चिंता मत करो। मैं कहती हूँ ना कि तुम मुझसे काम नहीं कराती। हुँ? यू आर अ गुड वाइफ। हाँ? हाँ, अब आप सही कह रही हैं। मेरे जैसी किसी को वाइफ मिल सकती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे जैसी वाइफ किसी को नहीं मिल सकती। बिल्कुल नहीं। और अब ना तुम चाय पियो। इतना कहते हुए जो समारा होती है वो अदिति को ट्रे में से चाय उठाते हुए देती है और खुद भी लेती है और ये दोनों लोग चाय पीने लगते हैं। तभी जो अदिति है वो चाय पीते हुए देखती है समारा की तरफ और कहती है, समारा, मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी, आप मानोगी? हाँ, बिल्कुल, तुम कहो तो। तुम्हारा हुक्म ना सर आँखों पे। तो अच्छा, इन 2 चीज़ों में से एक चीज़ चूज़ कीजिए। किन 2 चीज़ों में से? अभी बताती हूँ ना, ट्रुथ या डेयर? क्या? मैंने पूछा ट्रुथ या डेयर? ट्रुथ। तो बताइए, आप अभी 2 दिन पहले मूवी मेरे साथ देखने गई थी तो आपका मूड था या नहीं था? जब घर में आई थी आपका मूड था या नहीं था? किस दिन? वो जिस दिन हम दोनों लोग मूवी देखने चले गए थे। अभी 2 दिन पहले की बात है, जिस रात हम दोनों लोग मूवी देखने चले थे। आपका उस दिन मूड था या नहीं था थिएटर से आते टाइम? वो वो मैं अपना प्लान चेंज करना चाहूँगी। डियर, तो चाय का कप रखिए ये और लाइट ऑफ कीजिए। क्या? हाँ, तुम्हारा दिमाग सही है दीदी? तुम्हें हो क्या गया है? कुछ नहीं हुआ। अब आपने डियर लिया है ना, तो जो मैं कह रही हूँ वो कीजिए। अदिति, समायरा, जाइए। इधर जो समायरा होती है वो बस अदिति की तरफ देखती है, तो जो अदिति है वो घूर के देखती है समायरा की तरफ। इधर जो समायरा होती है वो धीरे से उठती है और कफ को उठाती है और दरवाज़ा खोल कर सीधे किचन की तरफ निकल जाती है। इधर जैसे ही वो रूम में आती है, कफ को रख कर किचन में, वो देखती है कि रूम की सारी लाइट्स ऑफ थी, एसी और फैन दोनों चल रहे थे अक्टूबर के मंथ में। इधर जो समायरा है वो देखती है अदिति की तरफ और कहती है, ये क्या है दीदी? ये एसी, ये फैन और ये लाइट्स ऑफ, क्या है ये? और अक्टूबर के मंथ में एसी कौन चलाता है? ठंडी तो ऑलरेडी है इतनी, और तुम एसी चला रही हो। चलो एसी बंद करो, ठंड लग जाएगी तुम्हें। नहीं समारा, अगर आपने रिमोट को हाथ भी लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आइए बैठिए। अदिति, हुआ क्या है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ है। जितना कहा है आपसे ना उतना कीजिए। जाइए, टीवी का रिमोट उठाइए और आइए मेरे पास बैठिए। अदिति,
समायरा जाइए, इधर जो समायरा होती है फिर कुछ कहती ही नहीं और वहाँ पे से जो टेबल पड़ा हुआ था वहाँ पे से उठा के लाती है टीवी का रिमोट और आकर अदिति के पास बैठ जाती है। समायरा और अदिति का रूम अब काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस और मॉडर्न था। इधर जो समायरा होती है वो अदिति के पास ही बैठती है आकर। इधर जो अदिति होती है वो समायरा के हाथ से रिमोट छीन लेती है और कहती है, पता है समायरा, मैंने अभी एक चीज़ देखी थी। क्या देखा था तुमने? पता है, मैंने ना अभी एक सीरियल में देखा था कि अगर आपका पति आपसे प्यार ना करे तो समझ लेना उसका कहीं बाहर अफेयर चल रहा है। ऐसा होता है क्या समायरा? बिल्कुल नहीं। किसने कहा? और ना पहली बात तुम कितना कहते हो जो समायरा होती है वो अदिति से टीवी का रिमोट छीन लेती है और कहती है, पहली बात तो तुम ये सीरियल देखना बंद करो। जब से तुम सीरियल देखने लगी हो ना तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है, अजीब अजीब हरकतें करती रहती हो तुम। मैं अजीब अजीब हरकतें करती हूँ? प्यार की डिमांड करना ये अजीब-अजीब हरकतें कब से होने लगी? कहीं आपका बाहर अफेयर तो नहीं चल रहा है? हाँ? उस रात आप कैफ़े से लेट आई थी, रात के 2 बजे आई थी आप। अदिति उस दिन बारिश हो रही थी, मैं निकल नहीं पाई थी कैफ़े से। अच्छा, कहाँ? समायरा, आप झूठ बोलिए ना। चमेली और फकिया तो चले गए थे। अरे वो थोड़ी सा पहले चले गए थे और जब तक मैं निकलती तब तक बारिश स्टार्ट हो गई थी। हाँ, बारिश तो आपके लिए होती है ना। आप कुछ दिन से लेट आने लगी है समायरा। अदिति काम होता है इसीलिए लेट आती हूँ। काम होता है या कोई और लड़की मिल गई आपको? अदिति, समायरा, झूठ मत बोलिएगा। इसीलिए आप मुझसे प्यार नहीं करती ना, दूर दूर भागती हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है ना। अदिति, क्या क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं हुआ है। अभी मैंने वो वाला सीरियल देखा था जिसमें ऐसे ही वो बिल्कुल सेम करता है। वो ऑफिस से लेट में आता है, फिर बाद में पता चलता है कि उसके असिस्टेंट के साथ ही उसका अफेयर है। कहीं वो एना रिद्धि वापस तो नहीं आ गई आपकी ज़िंदगी में? अरे बाबा, वो लोग अच्छे से बॉडी बिल्ड करके गई हैं यहाँ से दूर। अच्छा, उस दिन फिर आपके फ़ोन पे रिद्धि का कॉल क्यों आया था? अरे उसने थैंक यू बोलने के लिए किया किया था बाबा। अच्छा, थैंक यू बोलने में 1 घंटे बाद कॉल करता है। और ना, अब आप मेरे साथ इसी बेड पे बैठेंगी जब तक मैं उठने की परमिशन ना दूँ, आप नहीं उठोगी, समझे? अदिति, काम है, दिवाली है 2 दिन बाद और घर साफ हो गया है, थोड़ा बहुत सामान तो लाना है जाके दिवाली का। तो हम लोग कल चल रहे हैं ना? आपको मेरे पास बैठने से कोई प्रॉब्लम है क्या? पहले तो आप हमेशा मेरे पास बैठती थी, दूर नहीं जाती थी, बट अब आप मुझसे प्यार नहीं करती समारा। अदिति, क्या बोल रही हो तुम्हें पता भी है? हाँ, मुझे अच्छी तरीके से पता है। अदिति, पहले रिलैक्स, रिलैक्स और ना आज से तुम टीवी सीरियल्स नहीं देखोगे। पागल होती जा रही हो। एक तो तुम्हारा ध्यान पढ़ाई और टीवी सीरियल्स के अलावा अब कहीं जाता नहीं। जाता है तो पड़ोस की चुगलियों में जाता है तुम्हारा टाइम। बिल्कुल अब आंटी की तरह बिहेव करने लगी हो। क्या? अब मैं आपको आंटी नज़र आती हूँ? नहीं, 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 तुम तो अभी भी बहुत प्यारी हो बट तुम्हारी हरकतें ना आंटी वाली हो गई हैं। अरे साफ कहिए ना आप मुझ में अब इंटरेस्टेड नहीं हैं। व्हाट? आती थी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ये सीरियल्स ना इनकी तो इतना कैसे वो जो समायरा होती है वो उठने लगती है बट जो अदिति होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, खबरदार अगर मेरी टीवी को हाथ लगाया तो छूना मत टीवी को। ये जो तुम्हारी ये 24 घंटे टीवी देखने की आदत है ना, तुम खुद को देखो पहले। तुम मुझे कितना टाइम देती हो? आती हूँ कैफ़े से तो तुम मुझे कितना टाइम देती हो? बोलो, कितना टाइम देती हो? पूरे 12 बजे तक तुम टीवी सीरियल्स देखती हो, हाँ? और फिर आराम से सो जाती हो अगर मैं कुछ बात करना चाहूँ तो। समारा चुप, समारा चुप। देखिए ना वो क्या कर रहे हैं, देखिए, देखिए। ये करती रहती हो पूरे दिन, तुम्हारा ना ध्यान, क्या मेरा ध्यान? हुँ? क्या ध्यान? क्या मेरा ध्यान? बोलिए ना, इतना कहते हुए जो अदिति है बड़ा प्यार से देखती है समायरा की तरफ, तो जो समायरा होती है वो कुछ नहीं बोलती। क्या? बोलिए ना, कैसा ध्यान मेरा? हुँ? आपके ऊपर तो हमेशा रहता है, आपका ही नहीं ध्यान मेरे ऊपर रहता है। हुँ? बताइए ना, कैसा ध्यान? बोलिए, अब आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना, समायरा। वो कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो मूवी देखें? कौन सी मूवी? जो एक बार हमने थिएटर में देखी थी? हुँ? ठीक है, पर क्या पर?
क्या पर मन नहीं है मेरे साथ देखने को? ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर वो मूवी जो हमने देखी थी, जानती हो ना कैसी है? आई नो, मैं जानती हूँ कैसी है। तो क्या हुआ? हम दोनों लोग हैं तो कमरे में अकेले ही, तो देख सकते हैं। हुँ? इतना कहते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों लोग स्माइल करते हैं। इधर जो अदिति होती है धीरे से समारे के हाथ से वो रिमोट लेती है और टीवी ऑन करती है और वही मूवी लगाती है जो उन्होंने थिएटर में देखी थी। इधर जो समारा होती है अदिति की तरफ देखती है, अदिति समारा की तरफ देखती है और ये दोनों लोग धीरे से अपना एक दूसरे से मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं बड़े ही प्यार से। इधर धीरे-धीरे जो अदिति होती है वो समारा के क्लोज़ आती है। इधर जो समारा होती है वो अदिति की तरफ देखती है, बस देखती है। जैसे ही समारा ने अदिति की तरफ देखा था, जो अदिति होती है वो धीरे से रिमोट को उठाती है और टीवी ऑफ कर देती है। आई मीन टीवी ऑफ कर देती है। इधर जो समारा थी वो सिर्फ अदिति की तरफ देखकर एक छोटी-सी स्माइल करती है। इधर जो अदिति थी वो अपने दोनों हाथों को लाती है समायरा की तरफ और उसके धीरे से गालों पे रखती है। इधर जो समायरा थी वो अदिति की तरफ देख रही थी, अदिति थी वो समायरा की तरफ देख रही थी। तभी समायरा धीरे से कहती है, लगता है मेरी बीवी का आज मूड बहुत अच्छा है ना? इधर जैसे ही समायरा ने ये बात कही थी, जो अदिति है वो छोटी-सी स्माइल करती है और थोड़ा-सा शर्मा-सा भी जाती है वो। इधर जो अदिति है वो समायरा के कान के पास आती है और कहती है, आपको पसंद नहीं आया क्या मेरा आपके करीब यूँ आना? इधर जो समायरा थी अदिति की इस बात पे एक छोटी-सी स्माइल करते हुए अपने हाथों को अदिति के कमर पे रखती है, थोड़ा उसे अपने पास करती है और कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर मुझे तो ऐसा ही लगता है मिस समायरा सिंघानिया। ये आपकी सोच का फ़र्क है अदिति, बाकी ऐसा मेरी तरफ से तो कुछ नहीं है। हाँ, वो तो मुझे पता है, आप ना 6 महीने से ऐसे ही कर रही हैं। कहते हुए जो अदिति थी वो समायरा के करीब आने लगती है। इधर जो समायरा थी वो भी अदिति की तरफ देख रही थी, तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। इधर जो समायरा थी जैसे उसके कानों में बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो समायरा होती है जो अदिति उसके पास आ रही थी वो अदिति को थोड़ा-सा दूर कर देती है और कहती है, तुम्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी अदिति? इधर जो अदिति होती है वो सच में गुस्से में आ गई थी और कहती है, किसकी आवाज़? किसी की आवाज़ आई अदिति? मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया समायरा। अदिति आवाज़ आई थी, एक मिनट ध्यान से सुनो। इतना कहा ही था समायरा ने, तभी बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और साथ में अब रोने की भी आ रही थी। इधर जो समायरा होती तुरंत बेड से खड़ी हो जाती है। कहाँ जा रही हैं आप समायरा? कहाँ जा रही हैं? वो बाहर कोई रो रहा है अदिति। समायरा आपको मुझे टाइम नहीं देना ना? तो कहते वो समायरा की तरफ देखती है। इधर समायरा कहती है, अदिति बाहर कोई रो रहा है, एक मिनट। ना कहते हुए जो समायरा होती है वो सीधे रूम का दरवाज़ा खोलती है और बाहर चली जाती है। इधर जो अदिति थी वो बेड पे बैठे-बैठे ये देख रही थी। इधर जो समायरा होती है वो आती है घर के बाहर तो देखती है कि एक बच्चे का हाथ जल गया था। इधर जो समायरा होती है वो जल्दी से भाग कर आती है उस बच्चे के पास और कहती है, इसे क्या हुआ? तभी पास में खड़ी हुई आंटी बोलती हैं, बेटा क्या बताएं, ये अभी ये पटाखा चला रहा था, इसकी मम्मी ने इसे मना भी किया था बट ये मान ही नहीं रहा था और गलती से इसने अपने हाथ में पटाखा फोड़ लिया। इधर जो समारा होती है वो जल्दी से उस बच्चे की तरफ देखती है और जो उसका हाथ जला हुआ था वो पकड़ती है और कहती है, ये तो बहुत ज़्यादा चल गया और जो आपकी मम्मा मना करी थी आपको पटाखा जलाने से, अभी आपकी एज ही कितनी है? हाँ, ये तो गलत बात है। आइए हम आपके क्रीम लगा देते हैं, आओ। इतना कहते वो धीरे से उस बच्चे को उठाती है अपनी गोद में और उसे अंदर लाती है और सोफ़े पे बिठाती है। तो जो उस बच्चे की मम्मी थी और 2-3 लोग और भी उस घर के अंदर आ जाते हैं। इधर जो समायरा होती है वो आती है अपने रूम में तो देखती है कि अदिति अभी भी वहीं पर बैठी हुई है बेड पर और वो जैसे ही समायरा कमरे में आई थी वो बस समायरा को ही घूर रही थी। इधर जो समायरा होती है वो देखती है अदिति की तरफ और कहती है,
दीदी वो यहाँ पे फर्स्ट एड किट रखी थी, तुमने देखी? यहाँ भी नहीं है, इस ड्रॉवर में भी नहीं है, कबर्ड में है क्या? इतना कहते हुए वो समारा होती है, वो अदिति की तरफ देखती है। तो जो अदिति वो घूर घूर के देख रही थी, अदिति फर्स्ट एड किट कहाँ है? मुझे क्या पता, ढूंढ लीजिए जाकर ना, ढूंढिए जाकर। अदिति ओ माय गॉड यार, ना कहते हुए जो समारा होती है वो इधर उधर फर्स्ट एड किट ढूंढने लगती है। इधर उसे फर्स्ट एड किट मिल जाती है। जो समारा होती है वो आती है बाहर, तो दिखती है वो बच्चा वहाँ ऐसे होता है कि फर्श पे लोटे जा रहे, उसमें उसकी इतनी तेज जलन पड़ रही थी। तो जो समारा होती है जल्दी से आती है उस बच्चे के पास और उसे पकड़ कर फिर से सोफे पे बिठाती है और उससे अच्छे से उसके हाथ पे क्रीम लगाती है और कहती है ध्यान से हिलाना बंद करो, हिलाना बंद करो, हाथ को छूटो, हिलाना बंद करो ना। कहते वो धीरे धीरे से क्रीम लगाने लगती है। इधर जो छोटा सा बच्चा था वो रोए जा रहा था। तभी जो उसकी मम्मी होती है उस छोटे से बच्चे की, वो उस बच्चे को 2-3 चट्ट मार देती है। मतलब वो छोटा सा बच्चा सोफे पे बैठा हुआ था, समारा उसके क्रीम लगा रही थी, बट जो उस छोटे से बच्चे की मम्मी होती है वो उसके 3-4 चट्ट उसके सिर पे मार देती है। कब से कहा था इस नालायक से कि पटाखा मत फोड़ना, पटाखा मत फोड़ना, पर हमारी सुने तब ना। अरे इसका पापा भी मना करके गया था कि बेटा हम रात को आएंगे तब साथ साथ में दिवाली में पटाखा छुड़ाएंगे, पर नहीं, इन लाट साहब को सुननी ही नहीं होती है, और फोड़ोगे पटाखा, और फोड़ोगे पटाखा। इतना कहते हुए जो उसकी मम्मी होती है, एक तो लड़के का हाथ भी थोड़ा सा पटाखे से जल गया, तो ऊपर से उसकी मम्मी और भी उसे मारे जा रही थी। इधर जो पड़ोस में उन्हीं के पड़ोस में एक औरत खड़ी हुई थी, वो उन्हें मारने से रोकते हुए कहती है क्या कर रही हो बहन, ऊपर से बच्चे की चोट लगी है और तुम और मारे जा रही हो। अरे देखो तो उसकी हालत, उसने जानबूझ के थोड़ी ना किया है। अरे जीजी तुमको क्या बताएं, ये लड़का हमारी सुनता ही नहीं है। अब बताओ, मोहल्ले के और लड़के पटाखे फोड़ रहे थे तो तुम्हें क्या जरूरत थी फोड़ने की, तुम खड़े होकर देख नहीं सकते थे? इनके पापा कोई मुकेश अंबानी नहीं है जो कमा कमा कर इनको सारे पटक्के पे ही उड़ाएंगे। तुम तो जानती हो ना दीदी, फीस भरने में कितनी दिक्कत जाती है, 2 लौड़ियाँ और पड़ती हैं हमारी। दिवाली के दिन जो पटाखे जलाने के लिए आए थे वो लाट साहब आज जला के बैठे। अरे दीदी, जितनी चादर हो ना उतने पैर पसारे जाते हैं, पर हमारे ये लाट साहब सुनने की फिराक में नहीं है। अरे जरा सा भी ध्यान नहीं देते हैं। स्कूल में एडमिशन कराए हैं, पर एक बार भी हो कि एक बार भी दर्शन कराएं जाके, ये नहीं, नहीं जाएंगे ये। इतना कहते हुए वो अपने लड़के की तरफ देखती है। उस लड़के की एज महज 7 साल थी, पर वो कहते हैं ना कि इन सारी चीज़ों में उम्र नहीं देखी जाती, वैसे वो बच्चा था। तो जो समारा होती है वो पूरी तरीके से क्रीम उसके हाथ पे लगा देती है और फिर देखती है उस बच्चे की तरफ। तब तक जो अदिति थी वो भी आ गई थी और वो जस्ट समारा के पीछे ही खड़ी थी। इधर समारा कहती है देखो, जो कुछ भी नाम है तुम्हारा, अगर आपकी मम्मा कुछ कह रही है तो पहली बात तो सुन लिया करो, और आप अभी छोटे हो, आपको इतने बड़े बड़े पटाखे नहीं जलाने चाहिए। अपने अपनी हाथ की हालत देखिए, देखिए ज़रा कितना जल गया है। गलत बात होती है, आपकी जितनी एज है ना, आप फुलझड़ी छुटाइए, पटाखों में मत पड़िए। और दी इतना कहते हुए वो देखती हैं सामने खड़ी आंटी की तरफ, आप ये क्रीम लीजिए और इसके सुबह शाम जब मन कीजिएगा, जैसे ही आपको ये थोड़ा सा हाथ मतलब जलन दे या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इस पे लगा दीजिएगा। अगर कोई और प्रॉब्लम होती है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसे डॉक्टर के पास दिखा दूँगी। इधर जो उस लड़की की मम्मी होती है वो समारा के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है आपने इतना किया ना, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इतना कहती हुए अपने बच्चे की तरफ देखती है और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाती है गुस्से में। इधर समारा कहती है प्लीज़ मारिएगा मत, अभी उसे चोट लगी है, कम से कम अभी तो मत ही मारिएगा। इधर जो वो उस लड़की की मम्मी होती है वो कुछ नहीं बोलती और समारा का एक बार और थैंक यू बोलती है और कहती है ईश्वर करे कि आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। कहते हुए वो अदिति की तरफ भी देखती हैं जो समारा के पीछे खड़ी हुई थी। इधर जो समारा वो थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखती है तो अदिति खड़ी हुई थी। अदिति तुम? इधर जो अदिति होती है वो समारा से कुछ नहीं बोलती और आती है उस छोटे से बच्चे के पास और कहती है अब तुम्हारा हाथ ठीक है ना? इधर जो छोटा सा बच्चा होता है वो धीरे से हाँ में सिर हिलाता है। तभी उसकी मम्मी कहती है अब हमें जाना होगा, आज धनतेरस है ना, तो इनके पापा थोड़ा सा सामान लेने भी गए हैं और हमें भी थोड़ा सा काम है। क्या आज धनतेरस है? इतना कहते हुए जो समारा होती है वो देखती है उस लड़की की मम्मी की तरफ। अभी जो उसके पास में औरत खड़ी हुई थी वो बोलती है हाँ आज बेटा धनतेरस है। ओह माय गॉड, मैं भूल ही गई थी आज की धनतेरस है।
इतना कहते वो अदिति की तरफ देखती है, तो जो अदिति थी वो तो अपना जो फेस होता है वो दूसरी साइड ही कर लेती है। ठीक है, फिर हम चलते हैं ना। कहते हुए जो उस लड़की की मम्मी और उसकी पड़ोसन होती है और कुछ लोग 2-3 लोग और होते हैं, वो चले जाते हैं उस लड़के के साथ। इधर जो समायरा होती है वो देखती है अदिति की तरफ, जो अदिति होती है वो वहाँ से जाने लगती है, बट जो समायरा होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अदिति, समायरा मेरा हाथ छोड़िए। अदिति मेरी बात तो सुनो, उस बच्चे का हाथ जल गया था इसीलिए। समायरा, मैंने कहा ना मेरा हाथ छोड़िए। अदिति, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़िए समायरा, मैंने कहा ना मेरा हाथ छोड़िए, तो मतलब छोड़िए। धनतेरस है आज, चलोगी नहीं मेरे साथ? कम से कम, क्या कम से कम? नहीं बोली, क्या कम से कम? समायरा कहती है, कुछ नहीं, अगर कुछ नहीं तो मेरा हाथ छोड़िए। अदिति, आई एम सो सॉरी ना, मैं जानती हूँ मेरी वजह से हमेशा तुम्हारा मूड स्पॉइल होता है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। हमेशा? हर बार का हो गया है समायरा आपका, एक बार का हो जाए, 2 बार का हो जाए, चलो छोड़ भी दो। अब आपका हर बार का हो गया है, आप लगभग मेरे साथ ऐसा 10-20 बार कर चुकी हैं समायरा। अदिति, ये मैं जानबूझ कर नहीं करती, हर बार कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन ही आ जाती है। अच्छा, सिचुएशन सिर्फ आपके लिए आती है, आसपास में और भी तो लोग रहते हैं। अदिति, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, सिर्फ इस बार माफ़ कर दो। समायरा, रहने दीजिए और ना मुझे जाने दीजिए। कहाँ जाना है तुम्हें? मुझे ताई ने बुलाया और साथ में आपको भी। क्या? ताई ने बुलाया? हाँ, ताई ने बुलाया आपको भी और मुझे। इतना कहते हुए जो अदिति होती है अपना हाथ छुड़ा लेती है गुस्से में और सीधे घर के बाहर चली जाती है। इधर जो समायरा होती है वो भी उसके पीछे पीछे आती है, बट जो अदिति होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज चल रही थी गुस्से में, इसलिए वो ताई के घर सबसे पहले पहुंच जाती है। जो समायरा होती है वो आती है अदिति के पीछे। इधर जो ताई थी वो सोफे पे बैठी हुई थी, इधर जो अदिति है वो भी सोफे पे बैठ जाती है और समायरा होती है वो अदिति के पास बैठ जाती है जाकर। इधर ताई कहती है, बेटा और गुड़िया रानी, तुम दोनों के बीच में फिर से कुछ हुआ है? इधर जो अदिति और समायरा होते हैं दोनों लोग नाम में श्री लाते हैं। तभी ताई कहती है, नहीं, चेहरा देख के और तुम्हारा जो हाव भाव है ना वो देख के मैं जान गई हूँ कि तुम्हारे बीच कुछ तो हुआ है। अब बताओगे क्या हुआ है? इधर जो समायरा होती है वो कहती है, ताई ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपने फ़ोन करके हमें बुलाया था। इधर ताई कहती है, हाँ बिटिया रानी, हमने गुड़िया रानी के पास फ़ोन किया था कि समायरा को लिए आना, हमें उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या बात करनी है आपको ताई? बिटिया वो धनतेरस है आज, तुम जानती हो ना? हाँ ताई, आज अभी मुझे पता चला, 1-2 लेडीज़ जा रही थी तो उनके बीच कुछ बात चली थी तो मुझे पता चला कि आज ही धनतेरस है। तो बिटिया, हमारे घर में भी कोई नहीं है लाने वाला और पकिया और चमेली ने तो शादी कर ली है, तो वो आज बाहर गाँव गया है। तो एक काम करो कि क्या धनतेरस के लिए तुम दोनों लोग बाज़ार चले जाओगे और वहाँ से सारा सामान ले आओगे? मूर्ति वगैरह ये सब। इधर जो समायरा होती है वो कहती है, जी ताई, इसमें कोई कहने वाली बात है, वैसे हम भी अपना सामान लेने ही जा रहे थे तो आपका ले आएंगे। तभी अदिति कहती है, हम भी नहीं, सिर्फ आप। इधर जो ताई होती है वो देखती है अदिति की तरफ और कहती है, क्या हुआ गुड़िया रानी, आज किस बात से नाराज हो तुम समायरा से? इधर इस बात पे जो समायरा होती है उसकी थोड़ी सी हंसी निकल जाती है। इधर जो अदिति है वो बस घूर के देखती है समायरा को और कहती है, किसी बात पे नहीं ताई, वो बस मुझे थोड़ा सा आराम करना था। आप तो जानती है ना कि घर की सफाई करते करते मैं थक गई थी। क्या कहा गुड़िया रानी? घर की सफाई? और तुम क्यों झूठ बोल रही है बेटा? मैंने यहाँ घर से देखा था, जो कुछ भी किया है ना समायरा बिटिया ने किया है। तुम तो आराम से बेड पे आराम कर रही थी, समायरा बिटिया ने सारा घर साफ किया, डेली उठ के झाड़ू पोछा करती है, तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती है, फिर फूड ट्रक पे जाती है। अरे झूठ उससे बोलो जो जानता ना हो, समझी? अब जाओ समायरा के साथ वो गणेश लक्ष्मी की मूर्तियाँ लेकर आओ और थोड़ा बहुत लेके आना। और बेटा समायरा, गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति ना चांदी की लाना, समझ गई? इधर जो समायरा होती है वो हाँ में सिर हिलाती है और कहती है, फिर ताई हम लोग चलते हैं, नहीं तो भीड़ हो जाएगी दुकान पे। ठीक है, जल्दी जाना और जल्दी आना और संभल के जाना, आज भीड़ बहुत होगी। जी ताई। ना कहते हुए जो समायरा होती है वो खड़ी होती है, पर जो अदिति होती है वो खड़ी नहीं होती है। इधर जो
समायरा होती है वो देखती है अदिति की तरफ, फिर देखती है ताई की तरफ। इधर जो ताई होती है वो देखती है अदिति की तरफ और कहती है, क्यों रे गुड़िया रानी, जाना नहीं है क्या सामान खरीदने? चलो उठो और जाओ। इधर जो अदिति होती है वो कुछ नहीं बोलती और समायरा के पीछे पीछे जाने लगती है। इधर जो समायरा होती है वो आती है अपनी बाइक की तरफ और अपनी पॉकेट से चाबी निकालती है और बैठ जाती है बाइक पे। इधर जो अदिति थी वो बस खड़ी हुई थी, वो बाइक पे नहीं बैठती। तो जो समायरा अपने पीछे गर्दन करते हुए कहती है, बैठना है मैडम कि नहीं बैठना है? इधर अदिति कहती है, मन तो नहीं है मेरा जाने का, पर ताई की वजह से जाना पड़ रहा है। अदिति, चुपचाप बैठ जाओ, अगर नहीं बैठी ना तो अभी मैं ताई को बुला दूंगी। बुलाऊं? बुलाऊं? ताई, चुप रहिए ना, मैं बैठ रही हूँ ना। कहते हुए जो अदिति होती है वो समायरा के पीछे बैठ जाती है। तो जो समायरा थी वो मिरर में देख कर एक बस छोटी सी स्माइल करती है और बाइक को स्टार्ट ही करने वाली होती है। तभी जो वो लड़का था जिसका हाथ जल गया था वो आता है समायरा के पास और समायरा का ट्राउज़र पकड़ कर खींचता है। तो जो समायरा और अदिति होते हैं वो देखते हैं नीचे, तो वो बच्चा खड़ा हुआ था। इधर समायरा कहती है, क्या हुआ छोटू? इधर वो बच्चा कहता है, मुझे भी आपके साथ चलना है। इधर जो समायरा वो छोटी सी स्माइल करती है और कहती है, आपने अपनी मम्मी से पूछा? वो मेरी मम्मी खड़ी हुई है। इतना कहते हुए वो अपनी मम्मी की तरफ इशारा करता है। इधर जो समायरा होती है वो उनकी मम्मी की तरफ देखती है कि ले जाऊँ। इधर जो उसकी मम्मी होती है वो हाँ में सिर हिला देती है। इधर जो समायरा होती है वो धीरे से उस बच्चे को पकड़ कर अपने आगे बिठा लेती है और बाइक को स्टार्ट करती है। इधर जैसे ही समायरा ने उस बच्चे को आगे बिठाया था, जो अदिति होती है उसे बहुत ही खराब लगता है। कोई कोई नहीं होता है जो बच्चों से भी जलने लगता है। जस्ट सेम अदिति थी। जैसे ही वो बच्चा समायरा के पास बैठा था, जो अदिति होती है उसे बहुत ज़्यादा खराब लगता है। इधर जो समायरा होती है वो बाइक चला रही थी और उस बच्चे की तरफ धीरे से देखते हुए कहती है, वैसे छुटकू, तुम्हारा हाथ अब दर्द तो नहीं हो रहा है ना ज़्यादा? इधर वो छोटा बच्चा होता है वो मुस्कुराते हुए अपना थोड़ा-सा नाम में सिर हिलाता है। इधर जो अदिति थी वो उसको तो अब और भी खराब लग रहा था। उसने सोचा था कि वो अकेले जाएगी समायरा के साथ, तो समायरा को ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी अदिति से बात करनी पड़ेगी और वो उसे इग्नोर करेगी। बट जो समायरा थी वो उस बच्चे के साथ बिज़ी हो गई थी, इसीलिए जो अदिति है वो पीछे बैठे-बैठे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। बहुत ही ज़्यादा। उसके फेस की तरफ देखकर ही बताया जा सकता था कि वो बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रही थी। इधर समायरा उस बच्चे से कहती है, वैसे छुटकू, अगली बार तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम पटाखा जलाओगे। कम से कम इस दिवाली और अगली दिवाली तक तुम नहीं जलाओगे, है ना? इधर वो छोटा-सा बच्चा स्माइल करते हुए अपना नाम में सिर हिलाता है। वैसे छुटकू तुम्हें कुछ खाना है? तो मैं खिला दूँगी चीज़ें, चॉकलेट, टॉफ़ी, कुछ भी खाना है? इधर वो बच्चा चॉकलेट कहता है, ठीक है, फिर चॉकलेट खाना चलकर। इतना कहते हुए समायरा स्माइल करती है और लिए जा रही थी। इधर समायरा तो स्माइल कर रही थी, पीछे कोई मानो जले जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा। अदिति, तुम बड़ा शांत बैठी हो। अदिति, वैसे एक बात बताओ कि हम लोग भी चांदी की मूर्ति ले लें गणेश लक्ष्मी की? इतना कहते हुए जो समायरा होती है वो बाइक चला रही थी और देखती है मिरर में। इधर जो अदिति होती है वो कुछ नहीं जवाब देती है। अदिति, बोलो, क्या हम लोग भी चांदी की मूर्ति ले लें या फिर वो संगमरमर या मिट्टी की सही रहेंगी? अदिति, बोलो। इधर जो अदिति होती है वो अब बोलती है, वो भी बहुत ही धीरे से, जैसी आपकी मर्जी हो, मुझसे क्यों पूछ रही हैं आप? ले लीजिएगा ना। अदिति, तुम घर की लक्ष्मी हो, कहा जाता है कि घर की लक्ष्मी होती है वो बहू, तो तुम हो ना, तो ये बताओ कि चांदी की अच्छी रहेंगी या मिट्टी की? जैसी आपकी मर्जी हो वैसे लीजिए आप। वैसे भी मेरी कौन सी बात मानती हैं? अदिति, ऐसा मत बोलो, मैं हर बात मानती हूँ तुम्हारी। देखिए समारा, मेरा मूड मत खराब कीजिए, मुझे आपसे ना बात ही नहीं करनी। आप ना मुझसे प्यार ही नहीं करती, अब नहीं करती आप मुझसे प्यार। अदिति, क्या हुआ यार? तुम ज़रा-ज़रा सा भी आज बात पे नाराज़ हो जाती हो। ये तुम्हारे सब ना टीवी देखने की वज़ह से हुआ है। उसमें पता नहीं अजीब-गरीब क्या चीज़ें देखती रहती हो। पति छोड़ के भाग गया, उसका दूसरा अफ़ेयर चल रहा है, पति कम प्यार करता है। ये सब ना सब सीरियल्स की वज़ह से हुआ है। मैं ना टीवी का केबल ही कटवा दूँगी, ठीक है ना? गलती कर दी यार मैंने टीवी लगवा के। इतना कहते हुए समायरा बाइक की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ करती है। इधर ना अब तो समायरा बोलती है और ना ही अदिति बोलती है, पर ये दोनों लोग चुपके से एक दूसरे को देख रहे थे। जो समायरा है वो कभी-कभी मिरर से देखती है और जो अदिति है वो तो सामने से ही देख लेती है।
वो प्यार ही क्या जिसमें लड़ाई, झगड़ा, नोक-झोंक ना हो। वो प्यार बेवजह हो जाता है और अगर प्यार में थोड़ी-सी नोक-झोंक का तड़का लग जाए तो वो और प्यार बढ़ जाता है, जो इनके बीच काफ़ी अच्छे से था। इधर थोड़ी देर बाद ये लोग ज्वेलर की शॉप पे पहुँच जाते हैं। इधर जो समारा है वो बाइक एक साइड में लगाती है और उस छोटे से बच्चे को उतारती है और खुद भी उतरती है। इधर जो अदिति है वो भी उतर के खड़ी हो जाती है। जो समारा थी वो बस एक नज़र देखती है अदिति को क्योंकि अदिति ने आज साड़ी पहन रखी थी और बीवियाँ तो वैसे भी अक्सर साड़ी में बहुत ही सुंदर लगती है, तो अदिति आज भला के खूबसूरत लग भी रही थी। अदिति तो जो अदिति होती है वो नहीं बोलती है। अदिति बोलो, अच्छा नहीं बोलना मत बोलो बट इतना तो बता दो कि क्या हम भी चांदी की मूर्ति ले लें? बोलो। इधर जो अदिति होती है वो बस ना हाँ में सिर हिलाती है। इधर जो छोटा सा बच्चा होता है वो समारा की जो हाथ नहीं जला हुआ था उसका, उस हाथ से समारा की उंगली पकड़ता है और थोड़ी सी खींचता है और एक शॉप की तरफ इशारा करता है। क्या चाहिए आपको? इधर जो बच्चा होता है वो पटाखों की तरफ इशारा करता है। इधर जो अदिति होती है इस बात पे चिढ़ जाती है और कहती है, एक तो हाथ जलाए पड़े हुए हो और अब दूसरा भी जलाना है क्या? इतना कहते हुए वो थोड़ा गुस्से से कहती है, अदिति शांत यार, वो बच्चा है वो तो इज्जत करेगा ही। देखो छुटकू, वो आपको नहीं मिल सकता, आप चलिए हमारे साथ। इतना कहते हुए उसने जो हाथ पकड़ा हुआ था वो उसको पकड़ कर अच्छे से उसे ज्वेलर की शॉप के अंदर ला दिया। इधर जो अदिति है वो भी अंदर आती है। इधर ये तीनों लोग बैठते हैं। इधर जो समारा है उसको चांदी की मूर्तियाँ मंगवाती है। इधर उधर 2 मूर्ति लक्ष्मी जी की पसंद आती है और 2 गणेश की पसंद आती है। अदिति ये सही है ना? इधर जो अदिति होती है वो देखती है मूर्ति की तरफ और कहती है, हाँ सही है, ले लीजिए। सच में सही है? कहा ना सही है तो ले लीजिए ना, मुझसे बार-बार मत पूछिए। मैंने भगवान के बारे में हाँ बोल दिया। अब इस बहाने मुझसे ना बोलने की ट्राई मत कीजिएगा। ओके। इतना कहते हुए वो ये मूर्तियाँ फाइनल करती है। तो जो ज्वेलर थे वो पैक कर देते हैं, जो समारा है उन्हें पैसे देकर निकलती है ज्वेलरी शॉप से और देखती है उस छोटे बच्चे की तरफ और कहती है, वैसे छुटकू आपको कुछ खाना है? इधर वो छुटकू कहता है, वो चॉकलेट, टॉफ़ी और आइसक्रीम। इधर जो समारा होती है वो स्माइल करती है और कहती है तो चलें। इतना कहते हुए जो समारा होती है वो इन लोगों के साथ रोड क्रॉस करती है और आती है आइसक्रीम पार्लर के पास और इन लोगों को एक टेबल पे बिठा देती है और कहती है, मैं आइसक्रीम लेकर आती हूँ। वैसे अदिति तुम्हें कौन सा फ्लेवर चाहिए? समारा मुझे आइसक्रीम नहीं खानी। क्या? तुम्हें आइसक्रीम नहीं खानी अदिति? नहीं मुझे आइसक्रीम नहीं खानी। तुम सच कह रही हो तुम्हें आइसक्रीम नहीं खानी? कहा ना मैंने समारा मुझे आइसक्रीम नहीं खानी। फिर आप पीछे क्यों पड़ी हैं? ओके ठीक है, नहीं खानी, कोई बात नहीं। इतना कहते हुए जो समारा होती है वो आइसक्रीम लेने आ जाती है। इधर जो समारा है वो आइसक्रीम लेते हुए अदिति की तरफ देख रही थी। जो अदिति है वो उस बच्चे को घूर-घूर के देख रही थी क्योंकि वो बच्चा समारा की तरफ देख रहा था कि समारा कब आइसक्रीम लेकर आएगी। इधर जो समारा वो धीरे से स्माइल करती है और कहती है, इस बच्चे से ज़्यादा बच्ची तो मेरी बच्ची है। इस बच्चे को तभी मैं सँभालूँगी पर मेरी बीवी को सँभालना इम्पॉसिबल। और ये बच्ची मेरे से बच्ची की ज़िद करती है, पागल कहीं की। इतना कहते हुए वो अदिति की तरफ देखकर छोटी सी स्माइल करती है। इधर जो आइसक्रीम वाले भैया होते हैं वो आइसक्रीम देते हैं। इधर जो समारा है वो आइसक्रीम लेकर आती है और उस छुटकू को दे देती है और कहती है, छुटकू तुम आइसक्रीम खाओ, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? अब वो है कुछ काम? क्या काम है आपको? अदिति तुम मुझसे बोल रही हो ना, तो चुपचाप बैठो, मैं अभी काम करके आती हूँ। नहीं आप जा कहाँ रही हैं? वो भी बिना बताए? अदिति अभी तो तुम मुझसे बोल नहीं रही थी, अब अचानक से क्यों बोलने लगी? अब चुपचाप बैठो और प्लीज़ इस छुटकू का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ, जस्ट 1 मिनट ओके? 1 मिनट ओके? इतना कहते हुए जो समारा होती है वो रोड क्रॉस करती है। इधर जो अदिति थी वो समारा को जाते हुए बस देख रही थी। फिर वो देखती है उस बच्चे की तरफ थोड़ा-सा गुस्से से। इधर जो वो बच्चा था वो धीरे से अपनी नज़रें उठाता है अदिति की तरफ और कहता है, आपको ये कहानी है? इधर जो अदिति होती है वो कुछ नहीं बोलती और दूसरी तरफ देखने लगती है। पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि आपको बुलवा कर ही मानेंगे।
जस्ट सेम वही बच्चा था। इधर वो फिर से अदिति की तरफ देख कर कहता है, आपको ये आइसक्रीम खानी है? क्या आपने कभी ये ग्रीन वाली आइसक्रीम खाई है या नहीं खाई? ये बहुत ठंडी है। इतना कहते हुए वो अदिति की तरफ देखता है। इधर जो अदिति थी वो अब देखती है उस बच्चे की तरफ, और 2 सेकंड भी वेस्ट नहीं करती, सीधे अपना हाथ ले जाती है उस बच्चे की आइसक्रीम की तरफ और उसकी आइसक्रीम को छीन लेती है और ऊपर की सारी आइसक्रीम कोन के साथ खा जाती है और कहती है, अब खा ली, अब मैंने ग्रीन वाली आइसक्रीम तेरी खा ली, अब मैं कह सकती हूँ कि ये ग्रीन वाली आइसक्रीम मैंने खाई है ना। कहते हुए वो थोड़ा चिढ़ के साथ देखती है उस बच्चे को। इधर जो वो बच्चा था उसका एकदम रोने वाला मुंह बन जाता है, आंखों से आंसू तो निकल रहे थे पर मुंह से आवाज़ नहीं। सिर्फ उसके नीचे की लिप्स होती है ना, वो थोड़ी सी काँप रही थी। थोड़ी सी काँप रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत तेज़ रोना चाहता है पर उसने अपनी आवाज़ को अपने गले में ही दबा ली। वो बिल्कुल सिसक के रो रहा था। इधर जो अदिति होती है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था अदिति को। बड़ा आया पूछने वाला कि आपने आइसक्रीम खाई है? अब खा ली मैंने तेरी आइसक्रीम। इतना कहते हुए अपना हाथ फोल्ड कर लेती है और दूसरी तरफ देखने लगती है। इधर वो जो लड़का था वो अपना सिर नीचे कर लेता है और नीचे सिर करके रोने लगता है। तब तक जो समायरा होती है वो आ जाती है और देखती है उस बच्चे की तरफ और तुरंत उसके गालों को पकड़ती है और ऊपर करती है और कहती है, क्या हुआ चुप्पू, तुम रो क्यों रहे हो? अदिति क्या हुआ उसे? मुझे क्या पता क्या हुआ है। इधर जो वो चुटकू होता है वो देखता है समायरा की तरफ अपना सिर उठाकर और कहता है, इन्होंने मेरी आइसक्रीम खा ली। इधर जो समायरा होती है वो देखती है अदिति की तरफ और कहती है, क्या अदिति तुमने इसकी आइसक्रीम खाई है? मैंने तुमसे पूछा था ना कि तुम्हें आइसक्रीम चाहिए तो तुमने मना कर दिया था। अगर चाहिए होती तो तुम ले लेती जाके ना, मैं पैसे दे देती। क्या कहा आपने समारा? पैसे दे देती। वाह, अब इस बच्चे के लिए आप मुझ पे चिल्लाएंगी? अदिति छोड़ो, आपको आइसक्रीम चाहिए बच्चे? इधर जो वो बच्चा होता है हाँ मिस लाता है। इधर जो समायरा होती है वो अब आइसक्रीम लाती है उस बच्चे के लिए, चॉकलेट्स लाती है और कहती है, ये लीजिए चॉकलेट और ये लीजिए आइसक्रीम। चॉकलेट मैं ही पकड़ लेती हूँ क्योंकि आप एक हाथ से पकड़ नहीं पाएंगे, इसलिए चॉकलेट जब आप उतरेंगे घर में तब मैं दे दूँगी, तब तक ये आइसक्रीम पकड़िए, ओके। और अदिति तुम्हें आइसक्रीम खानी है? इधर जो अदिति होती है कुछ नहीं बोलती, ये दूसरी तरफ देखने लगती है। अगर तुम्हें आइसक्रीम चाहिए थी तो बता देना था ना, मैं ले देती। और मुझे ना लगता है ना कि इस बच्चे से ज़्यादा बच्ची तुम हो, समझे? अब उठो और चलना है। वैसे आप करने क्या गई थी समायरा? अभी नहीं बता सकती, वैसे भी आप मुझे कौन सा कुछ भी बताती हैं। इतना कहते हुए जो अदिति होती है वो खड़ी हो जाती है और बाइक की तरफ चली जाती है रोड क्रॉस करके। इधर जो समायरा होती है वो छोटे से बच्चे को उठाती है, वो भी रोड क्रॉस करके आती है। इधर वो बाइक पे उस छोटे बच्चे को बिठाती है, फिर खुद बैठती है और इधर जो अदिति है वो भी बैठ जाती है। अदिति ज़रा पकड़ के बैठना। क्यों? मैं पीछे पकड़ के बैठ जाऊँगी ना, आपको पकड़ने की कोई ज़रूरत है क्या? ओहो माय गॉड! मैडम जी सोच लीजिए फिर क्या फिर? हाँ, अब मुझे छोड़िए, मुझे कुछ कहना ही नहीं है। ना कहते वो कुछ बोलती नहीं है। इधर जो समायरा होती है बाइक को स्टार्ट करती है और बस मुस्कुराते हुए ले जा रही थी वहाँ से। इधर जो बच्चा था वो आगे बैठ के आराम से बाइक पे एक हाथ से अपनी आइसक्रीम को खा रहा था। इधर जो समायरा उसे देख कर स्माइल किए जा रही थी। इधर जो अदिति है ये चीज़ देख रही थी और कसम से उसे ये चीज़ ज़रा से भी पसंद नहीं आती है। कोई होता है जिसे बच्चों से भी जेलसी होती है, वैसे ही अदिति को हो रही थी। इधर ये लोग ऐसे ही जा ही रहे थे तभी इनके आस-पास से 2-3 कार्स निकलती हैं बहुत ही जल्दी में, और वो कार सीधे इनकी बाइक के आगे खड़ी हो जाती है आकर। इधर जो समायरा है वो अचानक से ब्रेक लगा देती है। ये क्या बदतमीज़ी है? इतना कहते हुए जो समायरा होती है वो उन चारों कार्स की तरफ देखती है जो इनके आगे खड़ी हुई थी। इधर जो अदिति है वो थोड़ा-सा डर जाती है क्योंकि उसे वही सीन याद आता है जब उसके जीजू और दीदी ने उसकी कार को रोक लिया था। उसे वही सीन याद आता है, इसलिए जो अदिति होती है वो पीछे से समायरा को पकड़ लेती है। अच्छा जो समायरा होती है जैसे उसे फ़ील होता है कि अदिति ने उसको पकड़ लिया है, वो अदिति का हाथ पकड़ लेती है अपने एक हाथ से और कहती है, रिलैक्स, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हुए वो धीरे से अदिति का हाथ हटाती है और बाइक से उतरने का इशारा करती है।
इधर जो अदिति है वो बाइक से उतरती है, इधर जो समारा है वो भी बाइक से उतरती है और उस छोटे से बच्चे को भी उतारती है। इधर जो छोटा बच्चा था वो तो आइसक्रीम खाने में पड़ा हुआ था। इधर जो समारा है जैसे उस कार की तरफ बढ़ती तभी पीछे से एक टेस्ला का साइबर ट्रक आता है जो इनके चक्कर लगाने लगता है। इनके चारों तरफ वो ट्रक घूमने लगता है। इधर जो समारा और अदिति और वो छोटा बच्चा वो बस उस साइबर ट्रक को अपने चारों तरफ घूमते हुए देख रहे थे। वो साइबर ट्रक बार बार चक्कर लगाए जा रहा था इनकी तरफ। समारा इतना कहते हुए जो अदिति होती है वो समारा की आर्म को पकड़ लेती है। इधर समारा कहती है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हाँ, कहते हुए वो अदिति की तरफ देखती है। तो जो साइबर ट्रक था वो अचानक से रुक जाता है और बिल्कुल अदिति और समारा उस छोटे बच्चे के पास आकर रुका था। फिर जो समारा अदिति होता है वो साइबर ट्रक की तरफ देख रहे थे तभी साइबर ट्रक का दरवाज़ा खुलता है। इधर साइबर ट्रक में से दो लोग उतरते हैं। एक लड़की ने ब्लेजर पहन रखा था, फेस पे साफ एटीट्यूड और एकदम अट्रैक्टिव बॉडी। दूसरी तरफ से एक रोज कलर की एक साड़ी पहने हुए एक लड़की उतरती है। जो ब्लेजर वाली लड़की होती है वो समारा और अदिति की तरफ बढ़ती है बड़े एटीट्यूड में। बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड था उसके फेस पे। इधर जो समारा थी उसके चेहरे पे एक स्माइल थी उस ब्लेजर वाली लड़की को देख कर। इधर जो ब्लेजर वाली लड़की होती है वो आती है समारा के पास। इधर जो साड़ी वाली लड़की होती है वो आती है अदिति के पास। इधर जो ब्लेजर वाली लड़की होती है वो ऊपर से नीचे तक देखती है समारा को बहुत ही गौर से। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। और बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मैम फितूर सीज़न 2 यानी कि बेइंतहा स्टोरी कब आएगी। गाइस वो चैनल मोनेटाइज होगा तभी आएगी, अगर नहीं हुआ मोनेटाइज तो वो स्टोरी भी नहीं आएगी एंड मैं हमेशा के लिए चली जाऊँगी। तो चैनल मोनेटाइज हुआ तो सीज़न 2 भी आएगा, मैं भी रहूँगी। वरना गुड बाय। ओके बाय बाय, टाटा सी यू, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना।